हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल वन इंडिया क्लासेस में। आज हम शुरू करते हैं गणित कक्षा 9 अध्याय 2 बहुपद। जो हमारा प्रश्नावली 2 दिया है, यानी अध्याय 2 बहुपद दिया है, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। जैसे कि प्रश्नावली को शुरू करने से पहले हम क्या देखते हैं, उसमें से चर राशि पूछी जाती है। चर राशि और बहुपद, ये चैप्टर ही बहुपद का है, तो बहुपद के बारे में हमें पहले से ही जान लेना चाहिए। अब हम इसमें से शुरू करते हैं। आपको आगे पूछा जाएगा आपकी इसी प्रश्नावली में कि चर राशियाँ बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, कितने घात वाले बहुपद होते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से हम इस वीडियो में पहले से ही जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। चलिए, जो भी पढ़ना चाहिए उसे डिटेल बाय डिटेल पढ़ना चाहिए, तभी समझ में ज़्यादा आता है बच्चों को। तो प्यारे बच्चों, यहाँ देखिए गणित कक्षा 9 अध्याय 2 बहुपद, यानी हम आपको भूमिका के बारे में बताने वाले हैं कि इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे। पहले इसको समझ लेना। अब यहाँ पहली हेडिंग दिख रही है हमको, अचर राशि। वे राशियाँ जिनके मान निश्चित होते हैं उसे हम अचर राशि कहते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 कुछ भी हो, वे क्या होती हैं, निश्चित होती हैं। यहाँ लिखा भी है, वे राशियाँ जिनके मान निश्चित होते हैं उसे हम अचर राशि कहते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1000, 1200। अब यहाँ हम एक है तो इसको हम 2 थोड़ी ना कह सकते हैं, ये एक ही रहेगा, इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, इसलिए यह अचर राशि है। अब ये 2 है तो इसको हम 5 थोड़ी ना कह सकते, कभी नहीं कह सकते। ये 2 है तो 2 ही रहेगा, इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, इसलिए यह क्या है, अचर राशि है। इसलिए हम इसे अचर राशि कहते हैं। और चर राशियाँ किसे कहते हैं, यहाँ देख लीजिए सेकंड हेडिंग, चर राशि दिया है। वे राशियाँ जिनके मान अनिश्चित होते हैं उसे हम चर राशि कहते हैं। उदाहरण के लिए समझते हैं, जैसे यहाँ ABCD XY Z, मतलब इंग्लिश के अक्षर जो दिए रहते हैं वो क्या होते हैं, चर राशि होते हैं। इसका मान बदल भी सकता है। कभी कभी हम a बराबर कितना मान लेते हैं, 2 मान लेते हैं। कभी कभी a बराबर 1 मान लेते हैं। कभी कभी a बराबर 0 मानते हैं। तो मतलब x बराबर कुछ मान लेते हैं, y बराबर कुछ मान लेते हैं। ये इनका मान अनिश्चित होता है, बदलता रहता है, इसीलिए हम इसको चर राशि कहते हैं। एक बार यहाँ से फिर से हेडिंग बोले, वे राशियाँ जिनके मान अनिश्चित होते हैं उसे हम चर राशि कहते हैं। ये दोनों ही आपको बहुत आगे तक काम आएंगी। इस वीडियो को पूरा देखना, तभी समझ में आएगा बहुपद क्या होते हैं। अब देखिए यहाँ दिखा है बहुपद, एक चर वाले ऐसे बीजीय व्यंजक, एक चर वाले ऐसे बीजीय व्यंजक जिनके चर की घात धनात्मक और पूर्णांक हो, बहुपद कहलाते हैं। उदाहरण के लिए 5x यहाँ दिया है, तो 5x पे कितने की घात है, 1 की घात है। ये धनात्मक है और पूर्णांक भी है। एक पूरा अंक होता है और ये धनात्मक भी है, तो क्या हो गया, ये बहुपद हो गया। यहाँ देखिए 3y पे 2 घात है प्लस 2, इस पे कितने की घात है, 2 है, और ये धनात्मक भी है और पूर्णांक भी है। पूर्णांक का मतलब 1 है तो 1 पूरा लिखा गया है, 2 है तो 2 पूरा लिखा गया है। 2 को हम 2.5 थोड़ी लिख सकते हैं, 2 है पूरा 2 है, इसलिए धनात्मक और पूर्णांक यानी पूरा अंक होना चाहिए। ए भी उसी तरीके से हमारा बहुपद है। अब यहाँ देख लेते हैं कुछ जिसके अपवाद हैं जो कि आपको दिक्कत करेंगे। यहाँ देखिए, इसमें रूट में कितना दिया है, x दिया है, प्लस में 3 दिया है। अब रूट का मतलब होता है x पे 1/2 की घात। ये बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि x पे 1/2 की घात है, ये पूरा अंक नहीं है, ये आधा। 1/2 का मतलब होता है आधा अंक, तो ये पूरा अंक नहीं है, इसलिए यह बहुपद नहीं है। x पे 2 की घात प्लस 3 ये बहुपद होगा, क्योंकि x पे 2 की घात प्लस में है। ठीक है, इतना उदाहरण से तो आपको समझ में आ गया होगा कि किसको हम बहुपद कहते हैं। जिनकी घात धनात्मक हो और पूर्णांक उन्हें हम बहुपद कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और समझ लेते हैं, फिर अपने सवाल पर हम आएंगे। अब
अब यहाँ थोड़ा सा इंट्रोडक्ट हम करवा दें। बहुपद के प्रकार, बहुपद के कितने प्रकार होते हैं? पहला हो जाता है घातों के आधार पर। घातों के आधार पर 3 प्रकार के बहुपद होते हैं। एक तो होता है रेखीय बहुपद। रेखीय बहुपद कैसे होता है? जब किसी की घात क्या हो? 1 हो, उसे हम रेखीय बहुपद कहते हैं। मतलब आपको सवाल में दिया जाएगा ऐसे, मान लीजिए ये सवाल है, तो ये कैसा होगा? रेखीय बहुपद, क्योंकि इस पे कोई घात नहीं लगी है तो इस पे हम 1 मान सकते हैं, इसलिए यह क्या हो गया? रेखीय बहुपद। अब यहाँ देखिए, इस पे जो है कितने की घात लगी है? 2 की घात लगी है, तो ये क्या हो जाएगा? द्विघात बहुपद। इस पे 3 की घात लगी है, तो ये क्या हो जाएगा? त्रिघात बहुपद। घातों के आधार पर बहुपद 3 प्रकार के होते हैं। एग्जाम्पल के लिए यहाँ दिया है 5x पे 3 + 6x + 5 कौन सा बहुपद है? तो ये त्रिघात बहुपद है, क्योंकि इस पे 3 की घात लगा है तो त्रिघात बहुपद। अगर 2 की घात होता तो द्विघात बहुपद होता। यहाँ एक छोटा सा और उदाहरण है। यम पे m + 3, यानी अगर आपको दे दे x + 3, क्या कहेंगे आप? ये रेखीय बहुपद। क्या हो जाएगा? रेखीय बहुपद। रेखीय बहुपद, क्योंकि इस पे कोई घात नहीं है, 1 की घात माना जाएगा, तो यह क्या हो जाएगा? रेखीय बहुपद। वहाँ तो हो गया घातों के आधार पर बहुपद 3 प्रकार के होते हैं। अब यहाँ पदों के आधार पर बहुपद कितने प्रकार के होंगे देख लीजिए इस उदाहरण में। 6x, इसमें कितने पद हैं? 1 पद हैं, तो 1 पदीय बहुपद। इसमें 3x + 5, यानी 1 पद इधर है प्लस के और 1 पद इधर है प्लस के, तो द्विपदीय बहुपद। यहाँ देखिए 6x² + 6x + 5, यहाँ प्लस लगा है बीच में, 1 पद इधर, 1 पद बीच में, फिर यहाँ प्लस है, 1 पद इधर, तो कितना हो जाएगा? त्रिपदीय बहुपद। 3 पदों का बहुपद है। अब दोस्तों यहाँ से हमारा क्या स्टार्ट होगा? क्वेश्चन। अब क्वेश्चन को हम किस प्रकार से करेंगे, इसको हम अगली वीडियो में, अब वीडियो लंबा हो जा रहा है इसलिए हम क्वेश्चन को अगले वीडियो में लगाते हैं। इस वीडियो के नीचे जाइएगा, चैनल को ओपन करिए, उसके बाद दूसरा वीडियो आप सब देख सकते हैं। इसमें सारे क्वेश्चन को हम करवा रहे हैं डिटेल बाय डिटेल से, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर किसी भी प्रकार का दिक्कत आता हो तो आप कमेंट करके बताइए, उस दिक्कत का समाधान किया जाएगा। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।